हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी जो है वो हम देखेंगे। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर से वीडियोस जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड कर दी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कॉजेज़ क्या है पॉवर्टी के इंडिया के अंदर, किस तरीके से पॉवर्टी जो इंडिया के अंदर क्या हो रही है, फैल रही है, ये स्प्रेड हो रही है या आपको देखने को मिल रही है, क्या क्या रीजंस हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो रीज़न यहाँ दिया हुआ है इन्होंने, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया में हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का बहुत तेज़ी से बढ़ना। तो क्या बोला गया है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो रैपिड इंक्रीज, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो हाई रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का, अकम्पनीड बाय लो रेट ऑफ ग्रोथ लेड्स टू लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम का जो रेट है वो भी लो हो रहा है। किस वजह पर कैपिटा इनकम है क्या, ये जो होती है ना, ये एवरेज इनकम होती है जो कि एक पर पर्सन जो है वो क्या करता है, अर्न करता है एक गिवन एरिया के अंदर, स्पेसिफाइड ईयर के अंदर। एक साल के अंदर एक पर्सन जो है वो कितनी इनकम को अर्न कर रहा है एक एरिया के अंदर, उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ये जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, ये एरियाज़ की टोटल इनकम के साथ मतलब इसको डिवाइड किया जाता है एरिया की टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। यानी कि एक एरिया की टोटल इनकम कितनी हुई है और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है उसके साथ उसको डिवाइड कर दिया जाता है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इनकम लेवल जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ेगा तो पैसा जो है लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनकम लेवल जो है वो कम होता जाएगा। तो इससे पॉवर्टी देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। सेकंड आता है रूरल इकोनॉमी एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो है वो आपके इंडिया के लार्जर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो कि आपके गाँव में रहती है वहाँ से जनरेट की जाती है या अर्न की जाती है। जो मेन सोर्स है रूरल एरियाज़ के अंदर इनकम को या एम्प्लॉयमेंट का, वो है आपका एग्रीकल्चर जो है इंडिया के अंदर वो हाईली बैकवर्ड है, जिसकी वजह से कम प्रोडक्टिविटी होती है। कम प्रोडक्टिविटी होने के कारण पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, देखने को मिलती है। ये रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा होती है क्योंकि लोग जो वो डिपेंडेड ही आपके एग्रीकल्चर के ऊपर करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली अगर वो एग्रीकल्चर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो उसकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान जो है वो फेस करना पड़ता है, और जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो स्टिल आपको देखने को मिलेगी। अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, यानी कि अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज यानी कि आप उनको फुली तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को। तो आपको पता है इंडिया जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज आपको इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से ये जो आपको रिसोर्सेज है ना, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्स हो गया, ये आप पूरी तरह से इनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं खुलकर। तो अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक कारण बन सकता है आपके पॉवर्टी का। ह्यूज इनकम, नॉट दैट पार्ट, बट फोर्थ पार्ट जो है आपका लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, ये एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होगी, बैंकिंग फैसिलिटीज़ होगी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होगी, रोड्स की फैसिलिटीज़ होगी, वाटर, पावर, हेल्थ, ये कुछ ऐसी इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं जो कि इंडिया के अंदर आपको इनकी डिफिशियंसी, कमी जो है वो देखने को मिलेगी। और एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि इंडिया के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉवर्टी जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। फिफ्थ आ जाता है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। इनकम इनइक्वालिटीज़ जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, ये भी एक आपका कारण बनता है पॉवर्टी का। तो यहाँ पे इन्होंने बोला एक अनदर फीचर जो है हाई पॉवर्टी रेट का, वो ये है कि ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। ये एक मेजर रीज़न है, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है लैंड की या फिर दूसरे रिसोर्सेज की, जिसकी वजह से इनकम लेवल जो है वो भी क्या हो जाता है, आपका डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी देखने को मिलती है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एक मैन है, वुमेन है। मैन और वुमेन दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, लेकिन मैन को जो है वो ज़्यादा चार्ज दिया जा रहा है, ज़्यादा पे दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। इसकी वजह से एक इन डिफरेंस जो है इनइक्वालिटी का, इनकम इनइक्वालिटी का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक रीज़न बनता है पॉवर्टी का, ठीक है। फिर आता है सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। बहुत सारी सोशल कल्चर, सोसाइटी से रिलेटेड जो संस्कृति होती है या इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉवर्टी का कारण बनते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, ठीक है, समाज की ड्यूटीज़ को निभाने के लिए या फिर आप कोई भी रिलीजियस सेरेमनीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, पीपल जो है इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग द वेरी पुअर, जो कि बहुत गरीब होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं।
ठीक है, पैसा उनके पास होता नहीं है, कर्ज ले लेते हैं। कर्ज लेने के बाद वो क्या करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पुअर पीपल है, ठीक है, उसकी बेटी है, उसने शादी करवानी है, तो वो शादी में उसको दहेज देना है अपनी बेटी को, या सामान देना है। अमीर लोग तो दे देंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो तो फिर कर्ज उठाएंगे। जब वो कर्ज उठाएंगे तो वो कर्जे के नीचे दबते जाएंगे। फिर उस कर्ज को मतलब ख़त्म करने के लिए, या वो पैसा जो उन्होंने उधार लिया होगा उसको पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, और कहीं से जो है वो एडजस्ट करेंगे, पैसे को कहीं ना कहीं से मैनेज करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उस कर्ज से बाहर निकल सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो देखने को मिलती है। फिर आ जाता है सेवन्थ पार्ट, हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस। इनडेप्टनेस का मतलब हो गया है कर्जे में डूब जाना। तो जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है पैसों की ताकि वो एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीद सकें, जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। सिंस पुअर पीपल जो हैं वो अपनी हार्डली अपनी इनकम को सेव नहीं कर पाते, उनके पास वो इतनी इनकम नहीं कमा पाते हैं, अर्न कर पाते हैं जो कि मतलब वो सेव कर सके, इसलिए वो क्या करते हैं, बोरो, उधार लेते हैं। उस उधार को वो पे नहीं कर पाते, ठीक है, जिसकी वजह बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, और वो विक्टिम बन जाते हैं, ठीक है, विक्टिम बन जाते हैं किसके, इनडेप्टनेस के, कर्ज के जो है वो अधीन हो जाते हैं। सो जो हाई लेवल है इनडेप्टनेस का, ये जो कर्जे का जो हाई लेवल है ना, इसकी वजह से ये एक कॉज भी बनता है पॉवर्टी का, और ये इफेक्ट भी डालता है पॉवर्टी के ऊपर, ठीक है, गरीबों के ऊपर। तो रूरल पॉवर्टी क्या होती है, जैसे इन्होंने एक यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। अर्जुन जो है वो एक छोटे से विलेज से क्या करता है, बिलोंग करता है, जो कि जम्मू JNK के जम्मू के बिल्कुल करीब है। उसकी फैमिली के पास अपनी कोई भी ज़मीन नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं किसी बड़े फार्मर के पास। वर्क इज़ एरेटिक एंड सो इज़ इनकम। वर्क जो एक इरेगुलर यानी कि अनियमित रूप से लोगों को काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी इनकम जो है वो क्या करें, जनरेट करें। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क, यानी कि एक दिन का काम करने के लिए, मेहनत करने के बाद उनको सिर्फ 50 रुपये जो है वो मिलते हैं। लेकिन उस 50 रुपये में भी वो मतलब कुछ वीट के मतलब कुछ किलोग्राम वीट जो है, या दाल जो है, ये वेजिटेबल जो है वो क्या करते हैं, अर्न कर पाते हैं। इतना परिश्रम करने के बाद भी एक दिन में फॉर्म के अंदर, खेत के अंदर इतना काम करने के बाद उनको 50 रुपये मिल रहे हैं, और वो उस 50 रुपये से सिर्फ कुछ ही ग्राम जो है, किलोग्राम जो है वो चावल दाल जो है वो भी, या सब्जियाँ जो है वो खरीद रहे हैं। फैमिली के अंदर 8 मेंबर्स हैं जो कि उस पैसे से अपने 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं। अर्जुन जो है वो एक कच्चे घर में रहते हैं, जो कि विलेज के मतलब बहुत ही आपको आउटस्कर्ट्स एरिया में देखने को मिलेगा, बहुत दूर, मतलब विलेज के आसपास, मतलब अलग जगह पे देखने को मिलेगा, विलेज के बाहर, ठीक है। जो वुमेन है फैमिली की, वो पूरा दिन जो है वो फॉडर हो गया आपका, चारा वगैरह जो है उसको चॉप करने में, और फायरवुड फील्ड्स के अंदर से फायरवुड्स को कलेक्ट करने में अपना डे जो है वो स्पेंड करती हैं। अर्जुन के फादर जो थे वो TB पेशेंट थे, जो कि 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकेशंस। मतलब उनकी हेल्थ जो है अच्छे तरीके से अपना इलाज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनके फादर साहब की 2 ईयर्स पहले डेथ हो जाती है। और उनकी मदर जो है वो सेम डिजीज़ से क्या कर रही है, सफ़र कर रही हैं, और लाइफ इज़ स्लोली एबिंग अवे, यानी कि कमज़ोर, उनकी ज़िंदगी जो है वो क्या है, और कमज़ोर पड़ती जा रही है, गेट डाउन, उनका हेल्थ जो है वो गेट डाउन होता जा रहा है। आल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, विलेज के अंदर प्राइमरी स्कूल भी है, जो कि अर्जुन वहाँ कभी नहीं गया बिकॉज वो अपने 10 साल की उम्र से जो है उसने अर्न करना स्टार्ट कर चुका था वो, इसलिए वो स्कूल के अंदर कभी नहीं गया। ये बताया है रूरल पॉवर्टी किस तरह से होती है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, अब पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से आप बोल सकते हैं स्टेप्स उठाए गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बताया है कि पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो किस तरह से मतलब इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है, और कौन कौन सी स्ट्रेटजी जो थी अपनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि उस एलिवेशन से, उस कमी से, उस गरीबी की कमी से जो है वो लोगों को बाहर निकाला जा सके, या लोगों को जो है वो इनकम, उनका इतना एम्प्लॉयमेंट दी जाए, इनकम लेवल जो है थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए, या कुछ सब्सिडीज़ दी जाए, ताकि जो पॉवर्टी के अंदर या बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से चला सके। और इसके लिए एक इनिशिएटिव जो था वो लिया गया था, आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये 1951 में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रॉपर्टी जो है लोगों को जो है वो सेल्फ रिलायंस मिले, लोग जो है वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से क्या कर सके, कमा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, ताकि जो है और बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, ताकि जो गरीब लोग हैं या जो लोग पॉवर्टी को एड्रेस कर रहे हैं वो उस चीज़ से बाहर निकल सके। कुछ प्रोग्राम जो कि स्टार्टिंग में चलाए गए थे वो इस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बेस्ड थे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, यानी कि वो जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के तक मतलब पहुँचाई जाएगी, इवन कि जो उसमें बहुत गरीब सेक्शन के लोग हैं उन तक भी।
कुछ और प्रोग्राम जो थे वो स्टार्ट किए गए इस पॉलिसी इंटेंशन के साथ कि जो इनकम है और जो एम्प्लॉयमेंट है पुअर्स की वो मतलब उनको बढ़ाया जाए, यानी कि इनकम लेवल जो है बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनको दी जाए ताकि वो क्या कर सके, मतलब किस तरह से एसेट जो है, एडिशनल एसेट जो है वो क्रिएट किए गए, वर्क जो है वो बना मतलब दिए गए, उनको काम दिए गए ताकि उनका इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनके अंदर मतलब अर्न कर सके, इनकम अर्न कर सके और काम कर सके। उसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन के लिए एक ऐसी अप्रोच जो है वो भी लेगी कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो थे उनको बढ़ाने के लिए जो मेजर्स वो गवर्नमेंट जो थी वो कर सकती थी उन्होंने वो किए, और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो थे ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे पॉवर्टी को ख़त्म करने में। बहुत सारे मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए टाइम टू टाइम, जो कि नीचे बताए हुए हैं। जैसे मनरेगा, ठीक है, 2005 में इसको किया गया था। दैट मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक स्कीम थी, इंप्लीमेंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एट नेशनल लेवल, और इसका जो मैग्नीट्यूड था ना, इसका जो रिजल्ट था वो वर्ल्ड के नॉट इवन एनीवेयर इन वर्ल्ड के हर जगह पे नहीं देखा गया है। ये जो स्कीम थी ये गारंटी करती थी अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया मैनुअल लेबर जो थी, यानी कि जो लोग, इसके लिए एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो थी वो मैंडेटरी नहीं थी। इसमें वो लोग जिनके पास स्किल है, स्किल नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है लेकिन वो काम कर सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है कि वो काम कर सकते हैं, तो उनको काम दिया गया। 100 डेज ऑफ वर्क जो था ये किया गया एक पर्सन के लिए, मतलब 100 दिन के अंदर वो क्या 100 दिन दिए गए उसको काम करने के लिए। और क्या था ये, रूरल हाउस होल्ड में हर एक गाँव के हर एक घरों में एक जो एडल्ट होता था जो कि काम करने कर सकता था, उसको 100 दिन का काम दिया गया मिनिमम वेजेस के बेस पे, ठीक है। ये जो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट थी इस स्कीम के अंदर, इससे ये क्या था, ये लीन सेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर जो था वो लोगों को काम करवाया जा रहा था। ये जो स्कीम थी इम्प्लीमेंट की गई कंट्री के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये एक मेजर स्टेप देखा गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसके थ्रू जो था वो क्रिएट की गई, और पॉवर्टी एलिवेशन को कंट्री से ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को जो था वो लाया गया, स्कीम को लाया गया। जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इज रिक्वायर्ड टू गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑफ 1/3 द वेजेस इफ नॉट एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर वो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है तो वो क्या करती थी, जितना भी वेजेस का मतलब वो मिनिमम वेज रखा हुआ था कि 100 दिन के अंदर इन बंदों को इतना तनख्वाह या इतनी सैलरी जो है वो दी जाएगी, तो वो अगर 15 दिन के अंदर, रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर अंदर वो उनको काम नहीं दे पा रही है, बेनिफिट नहीं दे पा रही है, तो वो उसको 1/3 जो वेजेस का हिस्सा होता था वो उनको पे कर देती थी, ठीक है। फिर उसके बाद है NFWP, दैट मीन्स नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये स्कीम जो थी ये लॉन्च की गई थी 2004 में 150 बैकवर्ड कंट्री की बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ये जो प्रोग्राम था ना, ये जितने भी रूरल पुअर थे, गांव के जो गरीब लोग थे, ठीक है, उन जिनको काम की ज़रूरत थी, जिनको तनख्वाह की ज़रूरत थी, और जो कि मैनुअल अनस्किल्ड वर्क जो थे वो कर सकते थे, उनको जो था ये प्रोग्राम उनके लिए जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। ये जो था इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज 100%। ये जो प्रोग्राम था ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी कि जो आपके सेंटर्स के थ्रू जो था आपको इनकम वगैरह जो थी वो जनरेट की जा रही थी, दी जा रही थी, और फूड ग्रेन जो थे इनको अनाज वगैरह दिया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट उन स्टेट्स के अंदर जहाँ जहाँ पे ये प्रोग्राम जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर आती है PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये एक अनदर स्कीम थी जो कि 1993 में स्टार्ट की गई थी। इस प्रोग्राम का या इस स्कीम का मेन एम ये था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो थी वो दी जाए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को रूरल एरियाज़ के अंदर एंड स्मॉल टाउन्स के अंदर। नो व्हाट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि कुछ लोन वगैरह जो था वो लोगों को दिया गया विद लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनको जो था वो लोन प्रोवाइड किया गया ताकि वो क्या कर सके, अपना स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्री जो है वो सेटअप कर सके और अपना लाइवलीहुड जो है वो क्या कर सके, चला सके। देन उसके बाद REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो था लॉन्च किया गया था 1995 में। इस प्रोग्राम का मेन एम ये था कि ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर थी रूरल और स्मॉल टाउन्स में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो थी वो उन्होंने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था। इस प्रोग्राम के अंदर एक पर्सन जो था उसको हेल्प मिल रही थी लोन की फॉर्म में ताकि वो अपना स्मॉल बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश कर सके। देन उसके बाद है SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये जो प्रोग्राम था ये लॉन्च किया गया था 1999 में। ये प्रोग्राम का मेन एम ये था कि पुअर फैमिली जो है ना उनको सपोर्ट मिल सके जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर है,
पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, ताकि वो अपना जो है वो बिजनेस जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकें थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के थ्रू और मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट। मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट यहाँ पे ये है कि मतलब इसमें क्या होता था, उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन जो था वो दिया जाता था, ठीक है। मोटर गैरेज का हो गया, कार लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गए, जो भी मतलब डिफरेंट तरह के लोन जो थे वो उनको वो मिल सकते थे, ताकि वो उन लोन का यूज़ करके अपनी जो इनकम है या अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो कर सके और अपना लाइवलीहुड जो है वो चला सके। देन उसके बाद आता है AAY, अंत्योदय अन्न योजना। ये जो स्कीम थी ना, ये लॉन्च की गई थी दिसंबर 2000 में। इस स्कीम के अंडर 1 करोड़ पुअरेस्ट एलिजिबल फैमिली जो थी, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन थी, BPL के अंडर आती थी, उनको 25 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन जो था वो हाईली सब्सिडी रेट में, यानी कि 2 रुपीज़ पर केजी तो जो था, यानी कि 1 kg वीट जो था उनको 2 रुपये में मिल रहा था, और 1 kg राइस जो था वो उनको 3 रुपये में मिल रहा था, ठीक है। ये वो लोग थे, 1 करोड़ पूरेस्ट एलिजिबल फैमिली थी जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन थी, उनको ये चीज़ जो थी वो दी गई इस स्कीम के अंडर। ये जो क्वांटिटी थी इनको बाद में बढ़ा दिया गया, इनको 25 से 35 कर दिया गया। अप्रैल 2002 से इसका जो क्वांटिटी रेट था उसको बढ़ा दिया गया था। ये जो स्कीम थी इसको फिर आगे जो था वो एक्सपैंड किया गया, यानी कि 50 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को, जो कि पहले क्या थी आपकी 1 करोड़ जो थी, उसके बाद 50 लाख बिलो पॉवर्टी फैमिलीज जो थी वो और ऐड की गई 2003 में एंड अगस्त 2004 में, यानी कि 2 बार इसको बढ़ाया गया। 50-50 लाख जो लोग थे 2003 में 2004 में बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको जो था वो इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट दिया गया। विद दिस इंक्रीज टू 2 करोड़ फैमिली जो थी वो उन्होंने किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम के थ्रू कवर की, जिनको जो था ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, ठीक है, जो लोग गरीबी के अंडर आ रहे थे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो आज का, तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्यूरी है, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।